Mulam Singh. I'm authenticating. I'm submitting this note. Sir, they have not allowed me to finish it. I'm submitting it as written. Please allow me, sir. Mulam Singh. Written text. It should be taken as After speech, it's nothing allowed. Part of this my speech can be taken as submitted. No. जीरो में आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. Normally मैं written speech नहीं ले आता हूँ. Written speech not speech है. You will find it. No, we are not allowing that, please. Once you have spoken that. Allow me to continue for one line. Mulam Singh ji. One line. Mulam Singh ji. Don't try to make this place one line. One line. Tell me what you tell me what you. Allow me, sir. Only. सर एक पॉइंट जो आया, प्लीज नेताजी, एक पॉइंट मेहताब जी भी कहे कि जो रिफ्यूजी आएंगे, लेकिन हमारा रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है. लेकिन ये कहना कि हिंदू कहाँ जाएंगे, जो नेपाल के बारे में बताएं, तो आप बताओ. जो लोग हमारे ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कनाडा तक और अरब कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में, दुबई में जो हिंदुस्तानी जाते हैं, तो क्या वहाँ पे अगर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन के नाम पे होगा या भाषा के नाम पर होगा, क्या हम सहन करेंगे? वो तो हमारे देश के नागरिक है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. अपने देश में माइनॉरिटी को, अपने देश के माइनॉरिटी सुरक्षा दे नहीं सकते और उसको देते हैं. डोंट क्रिएट अनदर इजराइल. इजराइल ये कहता है कि पूरे दुनिया के जीव्स को हम ले आएंगे. हम हिंदुस्तान को क्या इजराइल के परमानेंट बनाना चाहेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कोई ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, संक्षिप्त बात करेंगे मुश्किल से 5 मिनट में. हम सब बैठे हैं कि देश का विकास, पहले तो है देश का विकास, और देश का विकास कैसे हो सकता है ये सीखना चाहिए हमें अमेरिका से. अमेरिका सबसे गरीब देश था, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले पानी का इंतजाम किया, और पानी के बाद उन्होंने जो वहाँ पर लकड़ी थी, पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया, और उसके बाद पत्थर, लकड़ी, और इसके बाद उन्होंने प्राथमिकता दी किसान को, और किसान को प्राथमिकता देने के बाद उन्होंने जो वहाँ के नौजवान थे, नौजवानों को काम दिया, रोजगार दिया, नौकरी दी. और उसके बाद मैं संक्षिप्त में 2-3 मिनट में बात करना चाहता हूँ. इससे देश का विकास हुआ था. वहाँ जो मैंने कहा था पानी, पत्थर, लकड़ी, ये देश में होगा, देश विकास करेगा. हिंदुस्तान में पानी भी है, पत्थर भी है, लकड़ी भी है, आखिर क्यों नहीं विकास हो रहा है? इसी तरह किसान, नौजवान और व्यापारी, इतने लोगों को अगर आप बढ़ावा देंगे और सुविधा देंगे तो विकास हो जाएगा. चाहे जितनी बहस करिए हम लोग, देश का विकास इससे ही हो सकता है, और हम इससे भी बेहतर कोई और राय दे सकता है तो हमें स्वीकार है. इसे फिर हम दोहराना चाहते हैं. माननीय मंत्री जी, आप सोचिए, पानी, पत्थर, लकड़ी तीनों हैं हिंदुस्तान में. पानी भी है, पत्थर भी है, लकड़ी है, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में है. और उत्तर प्रदेश को सब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की वजह से हमारा देश पिछड़ा है. तो आकर पानी भी है, पत्थर भी है, लकड़ी भी है, फिर क्यों किसान को प्रदेश विकास नहीं कर रहा? दूसरा है किसान और नौजवान और व्यापारी. सोच लीजिए, किसान, नौजवान और व्यापारी. व्यापारी को, नौजवान को आप काम देंगे, नौकरी देंगे, कोई रोजगार दो तो देश का विकास होगा. इसी तरह किसान की पैदावार उसको लाभकारी होना चाहिए. किसान को जब तक लाभकारी नहीं होगा तब तक किसान पैदावार नहीं बढ़ा पाएगा.
तो पैदावार जब किसान करेगा तो हमारा देश व्यापार और किसान खुद ही संपन्न होगा। हम अभी तक विदेश से गेहूँ खाते थे, लाल गेहूँ, और हमारा किसान का देश है, खेती बढ़िया है, खेती अच्छी है, उसके बाद लाल गेहूँ खाया अमेरिका का। याद कीजिए, तो मैं छोटा था, आप भी छोटे होंगे, ये लाल गेहूँ खाते थे। इसी तरह से आप व्यापारी और महिलाएं, इनको अगर सम्मान देंगे तो देश विकास हो जाएगा। ये जो मैंने इतनी 5-6 बातें बताई हैं, चाहे कितनी बहस करिए, इन पर ध्यान दे दीजिए। अगर आपको उचित समझें तो हमें बुला लीजिए, तो हमारी आपकी बात हो जाएगी। हम जानते हैं कि हम जो बोले उससे आप सहमत हैं, और ये आप भी भाषण जब देते थे पहले तो सहमत रहे। इसे उपाध्यक्ष महोदय, हम इतने ही में कहना चाहते हैं पूरे सदन से कि देश संपन्न हो जाएगा। ये जो मैंने 5-6 बातें बताई उसका पालन किया जाए।